तुम लोग को और कुछ समस्या है? नहीं सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी, ये लो आपके पैसे कौन से पैसे? जो गवर्नमेंट आपको हर महीने देती है। ओ, सरपंच जी ये पैसों का इस्तेमाल अच्छे के लिए करना। चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये पैसे मैं अच्छे के लिए यूज करूंगा। सरपंच जी, हमें आपके ऊपर विश्वास है। नमस्ते सर, हमारे गांव का कुछ काम हुआ नहीं है। नहीं हुआ इसलिए तो मैं आप सरपंच को बुलाया। नमस्ते नमस्ते। आप लोगों ने मेरे को बुलाया क्यों? गांव के रास्ते और कुएं अब तक बने नहीं है। और हमारे गांव के पैसे जा रहे किधर है? बनेगा बनेगा, थोड़ा सा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़े ही दिनों में बन जाए। जैसे कि आपने देखा कि गांव वाले सरपंच के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं, पर सवाल यह है कि सरपंच विश्वास करने लायक है कि नहीं। चलो देखते हैं। अरे वाह, ये सारे पैसे, इन पैसों को मैं इस गाँव पे क्यों डालूं? इन पैसों से मैं खुद के लिए गाड़ी और ट्रेन ले लूं। सरपंच जी इन पैसों का इस्तेमाल अपने खुद के खर्च के लिए कर रहे हैं और गांव की एक लड़की गार्गी ने सरपंच जी को इस बारे में बोलते हुए सुन भी लिया। तो अभी देखना बाकी है कि सरपंच सच्ची में विश्वास करने लायक है कि नहीं। कि सरपंच जी इन पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। हाँ करण, सरपंच जी बहुत अच्छे हैं। मीना दीदी क्या हुआ क्या हुआ? मैंने सरपंच को बोलते हुए सुना है कि वो गवर्नमेंट के पैसे से गाड़ी और चेन खरीदने वाले। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्या गाड़ी है? क्यों यार? ये चेन? जो पैसे मेरे को गवर्नमेंट देती है ना गाँव के लिए, उस पैसों से मैंने एक गाड़ी और चेन ले ली। अब इसी गाड़ी में मैं मेरी फैमिली को भी घुमाऊंगा। राजू, मीना दीदी और गार्गी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाके इंस्पेक्टर को कंप्लेन कर देते हैं। आप कौन? इंस्पेक्टर शर्मा, आप पीछे क्या कर रहे हो? जो पैसा आपको पसंद था ना, उस पर क्यों इस तरह को जेल जाना पड़ेगा? क्या आपको क्या होगा कि मेरे को पैसे पसंद है? और सबूत है ना? चलो अभी चिंता कर। सीता दीदी की जय, सीता दीदी की जय। धन्यवाद। मैं पहले सरपंच जैसे काम नहीं करूंगी, मैं अपने गांव का विकास करूंगी। यानी सरपंच राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। आर्टिकल 14 कहता है कि जब भी कोई नागरिक गवर्नमेंट के फंड या पब्लिक फंड का इस्तेमाल अच्छे इस्तेमाल के लिए नहीं करता, अपने खुद के खर्च के लिए करता है, विकास के लिए नहीं करता, तब उसे सज़ा मिलती है। गांव के सरपंच ने भी पैसों का इस्तेमाल खुद के खर्च के लिए किया था और गांव के विकास के लिए नहीं किया था, इसलिए सरपंच को सज़ा की गई थी। आपने देखा कि गांव का सरपंच पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा था और गांव के सारे गांव वासियों को पता चल चुका है और अब देखना है कि गांव का सरपंच कौन सा कानून तोड़ रहा है। गाँव वालों को पता नहीं था कि उनके गवर्नमेंट के पैसे कहाँ जाते थे और ना ही उनके सरपंच उनको बोलते थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन कहता है कि हर गाँव वासियों को पता रहना चाहिए कि उनके गवर्नमेंट के फंड कहाँ जाते हैं और इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन में सरपंच जी को अरेस्ट किया जाता है। राइट टू डेवलपमेंट कहता है कि गवर्नमेंट के फंड से गांव का विकास होना चाहिए, ना कि किसी का फायदा। सरपंच जी राइट टू डेवलपमेंट के नियम तोड़ रहे थे, उसी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। और संविधान की वजह से गांव वालों को न्याय मिला।